विक्स में सिर्फ एक चीज़ मिलाते ही आप अपने घर से मच्छर मक्खियों को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय बोल सकते हैं। जी हाँ, विक्स जो होती है ये हम सब जानते हैं सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इससे आप सर्दी खांसी से ही नहीं सिर्फ अपने बच्चों को ना मच्छरों से भी बचा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा इस समय पे हो रहे हैं बरसात की वजह से कि बच्चों हो चाहे हम हो, घर में इतने ज़्यादा मच्छर हो चुके थे कुछ समय के लिए कि रहना खाना मुश्किल हो गया था। खाने पीने के सामान तक में मच्छर गिरने लगे थे। तो उन सब का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आपके साथ। आपको सिर्फ विक्स में एक चीज़ को मिलाना है और आपके घर से मच्छर मक्खी तो जाएँगे ही जाएँगे, साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होने वाली है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप रेमेडी को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपको कितना अच्छा-सा इसका रिज़ल्ट मिलता है। ये हमारा पुराना और बहुत ही ज़्यादा आज़माया हुआ नुस्खा है, क्योंकि आजकल देखिए हर घर में ना सर्दी, खाँसी, बुखार ये 99.9 घरों में प्रॉब्लम चल ही रही है। और बच्चे जो होते हैं ना वो ना तो भाप लेते हैं और ना ही विक्स को लगवाते हैं, तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको अपने बच्चों की विक्स भी नहीं लगानी पड़ेगी और भाप भी नहीं दिलवानी पड़ेगी और इससे ना आपके बच्चों को भाप का भी काम करेगा ये, जो मैं ये रेमेडी बना रही हूँ उससे। तो आपके कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया, एक तो मच्छर मक्खी भी दूर रहेंगे, साथ ही साथ आपके बच्चों को सर्दी जुकाम अगर हो गया है तो वो भी उसमें भी फ़ायदा करेगा और अगर नहीं हुआ है तो उससे बचाव भी करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इस नुस्खे को बनाना, सिर्फ हमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसमें सिर्फ कैंडल लेनी है और आपको विक्स लेनी है। अब इसको बस इस्तेमाल करने के लिए देखिए 2 चीज़ें मैं इसमें और आगे डालूँगी, लेकिन वो ऑप्शनल है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको उसे डालना ही डालना है। मैं सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से इसको डाल रही हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है कि इसमें आपको पर्टिकुलर वो 2 चीज़ें डालना ही डालना है। आपको सिर्फ मोमबत्ती और मोम का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कैंडल्स लिए हैं और उनका मोम जो है वो निकाल लिया है, धागे को अलग कर दिया है। अब क्या करेंगे हम इसमें कि अब आप चाहे तो इसे ऐसे ही बिल्कुल गैस पर गर्म करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या है थोड़ा-सा ना क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए हर कोई चाहता है कि कम में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिले, तो ये किसी को बुरा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ही इसमें थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको मस्टर्ड ऑयल डालना ही डालना है, ठीक है? तो अब इसे गैस पर रख देते हैं गरम करने के लिए। तो जैसे ही हल्का-सा गरम होगा, इसमें हल्का-सा धुआँ आने लगेगा ना, उसके बाद हम इसे नीचे उतार लेंगे। अच्छा विक्स आपको कब डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में आपको शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि 4-6 चीज़ें डाल दी, 10 चीज़ें डाल दी। आप पूरा वीडियो को देखिए तो सही, मैं किस तरीके से आपको बता रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसमें 4 चीज़ें डाली हैं तो आप भी 4 ही चीज़ें डालेंगे। आप सिर्फ 2 में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ क्वांटिटी की वजह से मैंने इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने ली है पूजा वाली लौंग। लौंग भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे डालें, ना डालें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ना बहुत बड़ा घर है और उसमें जगह-जगह पर मतलब खुला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है। इसलिए यहाँ पर मैंने लौंग का इस्तेमाल किया। अगर आपका घर बंद है तो आपको लौंग डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो देखिए लौंग ना आपको बिल्कुल गैस बंद हो जाए ना उसके टाइम पर ही डालना है, क्योंकि लौंग डालने के बाद एक साथ छटकती हैं बहुत ज़्यादा। और लौंग आप देखेंगे कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं जैसे हमने उसमें उसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हम हल्का-सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का-सा ठंडा करेंगे। और धीरे-धीरे करके आपको इसे चलाते रहना है, ज़्यादा ठंडा अगर हो गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बाद में यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो आपको इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है, इसे पूरी तरह से ठंडा मत होने दीजिएगा। जैसे ही हल्का-सा इसमें से धुआँ कम होने लगे ना, उसी टाइम पर इसकी लौंग को आप निकाल दीजिए। लौंग आप साइड में रख दीजिए, लौंग की आवश्यकता अब आपको बिल्कुल नहीं है क्योंकि लौंग ने अपना जितना भी ऑयल था वो इसके अंदर रिलीव कर दिया है और लौंग का काम हो गया है यहाँ पर खत्म। अब हमारा ये जो मिक्सर है ना, ये है हमारा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। देखिए लौंग कितनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी हो गई है फूल कर, ऑयल में डालने की वज़ह से, ऑयल और मोम में डालने की वज़ह से। अब आप ले लीजिए अपना मेन चीज़ विक्स। विक्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है। देखिए सर्दी-खाँसी में कितना ज़्यादा आराम मिलता है इसे लगाने से, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सच बताऊँ मेरा बेटा ऐसा है कि ना तो वो लगवाता है, ना ही भाप लेता है। तो उसी के लिए मैंने ये बनाया था और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा ये मेरे लिए। तो इसीलिए मैंने इसको आप लोगों के साथ भी शेयर किया है, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम ना हर घर में होती है और हर घर में ना मशीन नहीं होती भाप देने वाली। हर एक बच्चा पानी का भपारा नहीं ले सकता है, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, मच्छर मक्खी तो दूर रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ हमारी सर्दी खाँसी भी दूर रहती है। तो देखिए यहाँ पर हमने ना 2 चम्मच के करीब इसमें विक्स डाल लेनी है। विक्स डालने में कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि विक्स ही जो काम करेगी, मेन काम विक्स का ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने विक्स डाल लिया और उसके बाद आप देखिए या तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो उसका भी ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। देखिए छोटे-छोटे से ना हर घर में इस तरह के बर्तन मिल जाते हैं। कुछ नहीं तो कोई भी एक्स्ट्रा पुरानी-धुरानी कटोरी वगैरह हो वो आप ले लीजिए और उसके बाद
इस जो हमने कैंडल में से धागा निकाला था ना, वही धागा ले लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अलग से धागा लेने की ज़रूरत है। उसके बाद ना इस धागे को आप क्या कीजिए, किसी भी लकड़ी वगैरह में बांध लीजिए, जितना मतलब आपके बड़े उसमें बना रहे हैं। तो दीपक के लिए भी बताऊंगी आपको, और ये छोटा सा जो ग्लास है ना उसमें भी बनाऊंगी। तो मैंने 2 माचिस की तीलियां ली हैं और उसमें बीच में ये धागा जो है इस तरीके से बांध दिया जैसे मैं बांध रही हूँ। तो जब तक मैं इन्हें बनाकर तैयार कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपके घर में मच्छरों ने कितना ज़्यादा आतंक मचा रखा है, क्योंकि इस टाइम ना हर घर की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मच्छर। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ टाइम पहले तो इतना ज़्यादा हो गया था कि कोई भी अगर खाना खा रहा है ना बैठ के, तो उसके खाने तक में मच्छर गिरने लगे थे। अब लेकिन मेरे घर में बिल्कुल भी मच्छर नहीं है, क्योंकि मैंने ये रेमेडीज़ फ़ॉलो की हैं। इसकी वजह से मेरे घर में बिल्कुल मच्छर नहीं है, और पूरा घर, मैंने जैसे कि पहले बताया, मेरा घर काफ़ी बड़ा है और खुला भी है, उसके बावजूद मच्छर नहीं है। तो सोचिए अगर आपका घर बंद है तो कितना ज़्यादा काम करेगी ये रेमेडी, है ना? तो खुले घर में जब इतना ज़्यादा काम कर रही है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कॉटन्स के दीपक बना ले रही हूँ, और कुछ हमने यहाँ पर एक इस तरह से कैंडल का बना ली। जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपके लिए सुविधाजनक रहे, आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो कॉटन की बाती है ना, वो थोड़ा मोटी-मोटी और थोड़ा हैवी बनाइएगा। मैंने इसीलिए आपको बनाकर दिखाया, वरना मैं चाहती तो मेरे पास बहुत सारी बनी हुई रखी थी, मैं उन्हें भी रख सकती थी। लेकिन बताना ज़रूरी रहता है, फिर बाद में ना छोटी-छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है, तो फिर आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा, जो कॉटन की आप बाती बनाने वाले हैं तो उसे मोटी बनाइएगा। और जैसा कि मैंने कैंडल के धागे को रखा है, वो भी मैंने डबल लेयर रखा है। इसीलिए मैंने डबल रखा है ताकि वो थोड़ा तेज़ी से जले, क्योंकि जब तक तेज़ी से नहीं जलेगा ना, उसका एक रीज़न है, वो फिर क्या नहीं करेगा। तो उसके लिए ना आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और देखिए, इसमें ना तो शेयरिंग में आपका कोई पैसा खर्च होता है, ना ही आपका सब्सक्राइब में एक भी पैसा खर्च होता है। लेकिन इससे देखिए, एक तो अगले को फ़ायदा मिल जाता है, दूसरा हमें मोटिवेशन मिल जाता है आपके लिए एक नया सा अच्छा सा टॉपिक लाने के लिए। तो देखिए, हमारी सारी कैंडल्स जो थी वो जम गई हैं बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले तो ये मैचिस की स्टिक इसमें से निकाल देते हैं। ग्लास वाली थोड़ी सी अभी लूज़ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसलिए। बाकी हमारी बढ़िया से एकदम हो गई हैं रेडी। तो अब इसे मैं आपको जलाकर दिखाती हूँ। जलाने के बाद इससे क्या होगा, देखिए हमने जब मोटी कैंडल में जो धागा डाला है ना कैंडल का, उसका भी फ़ायदा ये है कि जब आप इसे जलाएंगे तो वो थोड़ा सा मोटी लौ देगा। मोटी लौ देने का मतलब ये है कि वो उतना ही ज़्यादा आपके घर में अरोमा क्रिएट होगा। जितना ज़्यादा अरोमा जाएगा, उतनी ही अच्छी महक आएगी आपके घर में, और उतने ही आपके घर से मच्छर जो है वो दूर रहेंगे। और यही रीज़न था कि कॉटन की जो हमने बातियाँ बनाई थी वो मोटी बनाई हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए, वीडियो को आप पूरा देखते हैं ना, तभी आपको छोटी-छोटी बातों का पता चलता है। और उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलता है ना, अब आप देख सकते हैं, मोटी है ना कैंडल की जो बाती है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें से अरोमा निकल रहा है। यही अरोमा जो है हमारे घर से मच्छरों को भी दूर रखेगा, और हमारे घर में एक अच्छी-सी विक्स की खुशबू क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि हमारे सांस के थ्रू भी हमारी बॉडी में जब वो जाएगी ना, तो उससे हमें अंदर फ़ायदा मिलेगा और मच्छरों को आपके घर से भागना पड़ेगा। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।